नाजरीन, पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट पर एनर्जी सिटी बनाने का मंसूबा जो है उस पर शुरू कर दिया है। इस मकसद के लिए तेल पैदा करने वाले ममालिक को स्ट्रेटेजिक ऑयल ज़खायर कायम करने की दावत दी जाएगी। ये मंसूबा क्या है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मंसूबा है, इस मंसूबे के हवाले से हमारे साथ अपनी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से स्टेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर प्रॉब्लम आया है, गवादर के अंदर 2-3 बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो वहाँ पोर्ट के ऊपर चार्जेस 25% कम किए गए हैं। उसके अलावा वेंडिंग का और दूसरी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। और यहाँ से ईरान के रास्ते हम ईस्टर्न कॉरिडोर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अब गवादर जो पहले काफ़ी आप अरसे से किसी ताक़ुल का शिकार था, अब एकदम से एक लाइमलाइट में आएगा और उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत इस वक्त रोशन है। अब ये जो हमने दावत दी है कि यहाँ आप अपने ज़खायर के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, ये इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और बहुत सा स्ट्रेटेजिक जो ज़खायर हैं वो एक ऐसी जगह मुंतकिल होंगे जहाँ से आसानी के साथ फिर वो भेजे जा सकेंगे दूसरी जगह। तो गल्फ वॉर में जो भी एक बड़ा मसला हुआ, उसके सामने ये हकीकत भी आई कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, जियो स्ट्रेटेजिक, उसको अब एक मौका मिला है कि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि हम ना सिर्फ एक बहुत सेफ कंट्री हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हमारी कारकर्दगी है वो बेहतरीन है और दो बड़ी ताकतें जो है। डॉक्टर साहब, इसको बहुत बड़ी खुशखबरी करार दिया जा रहा है कि सऊदी अरब और कुवैत दोनों ममालिक अपने ऑयल रिजर्व अगर यहाँ हमारे पास रखेंगे तो देखें, पाकिस्तान का तो मसला वैसे ही इससे काफ़ी हद तक हल नहीं हो जाएगा। जी बहुत हद तक, बल्कि ये भी मैं आपको खबर देता चलूँ कि इस वक्त बड़ी संजीदगी से ये बात हो रही है कि 8-10 जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं उनकी एक कन्फेडरेशन बनाई जाए ऐसी कि जहाँ उनके डिफेंस पैक्ट हो सके और वो एक दूसरे की हिफाजत के जिम्मेदार हो सकें। और इसमें कतर भी और सऊदी अरेबिया और इसके अलावा आप इजिप्ट भी और तुर्किया भी और खुद ईरान और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि अब देख ही लिया है उन्होंने कि हिफाजत उनकी जो है वो मुस्लिम ममालिक ही कर सकते हैं, बाहर से आकर दूसरे ममालिक नहीं कर सकते हैं। तो ये गल्फ स्टेट्स ने भी एक बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है, सवाई यूएई के जिनके मामला ज़रा सऊदी अरेबिया से कुछ तल्लुकात कशीदा होने की वजह से मुख्तलिफ है, मगर सारी दूसरी जो गल्फ की रियासतें हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हमें इस तरफ ही देखना होगा और पाकिस्तान इसमें कलीदी रोल अदा करेगा। जाहिर है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ उसकी लोकेशन ऐसी है कि जहां से ये बहुत बड़ी ट्रेड जो है हो सके। डॉक्टर साहब, कुवैत और अबू धाबी के बाद सऊदी अरब का एक जहाज जो है वो भी ग्वादर पोर्ट पे लंगर अंदाज हो चुका है। पोर्ट सराय के मुताबिक दमाम जाने वाला ये जो जहाज़ है ग्वादर पोर्ट पे माल उतारेगा और जो हमारे वफाकी वज़ीर बहरी अमूर हैं जुनेद अनवर चौधरी, उनका कहना है कि जहाज़ पर ट्रांसशिपमेंट मशीनरी, आलात और स्टील का सामान लदा हुआ है। इस पेशरफ्त को सर आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई हमारी बंदरगाहें खित्ते की तजारत का मरकज़ बनने वाली हैं? जी पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि आप देखेंगे कि 2026 का जो लेटर पार्ट होगा उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पर भी उभरेगा और इसको बहुत से मौके बाहर से हासिल होंगे। अभी वज़ीर आज़म मोहतरम कल तशरीफ़ ले जा रहे हैं चाइना, इसकी भी आप देखेंगे कि पहली दफ़ा बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज आपके सामने आएंगे। मगर जो हालात पैदा हुए हैं इस वक्त गल्फ में, उसके नतीजे में कराची, पोर्ट कासम और ग्वादर तीनों को बहुत ज़बरदस्त मौके मिलने वाले हैं। और पाकिस्तान जो कि एक ग्वादर पे एक बहुत बड़े एयरपोर्ट भी रखता है, जो मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी, अब बहुत सी पैरिशेबल चीज़ें भी यहाँ से री एक्सपोर्ट हो सकेगी जो ग्वादर पे लैंड करें और तिजारती हब बनने जा रहा है गवादर पोर्ट, जो सारी खबरें हमें मिल रही हैं। अच्छा इकरामुल हक साहब, इस बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से अप्रैल में मजीद $10 करोड़ तेल की सहूलत मिली, जिसके बाद रवा माली साल के पहले 10 महीनों में मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी मिली है। सऊदीया की जानिब से ये ऑयल फैसिलिटी पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? जाहिर है पाकिस्तान को इस एनर्जी क्राइसिस में जहाँ
तेल की कीमत $100 से भी अबव कॉस्ट कर रही है घर पहुंचकर। इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल जाना डेफर्ड एक बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारी मईशत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के जहाज़ भी आ रहे हैं जो किल्लत का यहाँ पे लोग ख्याल कर रहे थे कि लाइनों में लगेंगे तेल ख़त्म हो जाएगा। हमें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी चाइना ने हमारे जहाज़ जो है वो गुजरने दिए हैं और चाइना के और पाकिस्तान के कुछ जहाज़ों को ही सिर्फ जाने दिया गया है। तो ये एक डिप्लोमेसी में भी बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको ज़ाहिर है अमेरिका ने तो अपोज नहीं करना था, मगर ईरान ने भी हमें इस नज़र से देखा है कि एक दोस्त ममालिक के तौर पे हम उनके सामने पूरे एक ब्लॉक भी पेश कर रहे हैं। अभी आज ही आपको पता चला होगा कि हमारे चीफ और हमारे फील्ड मार्शल वहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं और अब बहुत करीब है कि हम दोबारा से उनकी नेगोशिएशंस को भी रिकिंडल कर सके। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान की हैसियत जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के सामने आई है। डॉक्टर साहब हमें अगर ये हालात ठीक हो जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हमें ईरान से भी सस्ता तेल मिलेगा और यहाँ कीमतें कम होंगी कुछ तेल की? जी बहुत अभी तक ईरान से पाबंदियां उठ चुकी हैं। आप उनसे तेल ले सकते हैं। इंडिया ने 7 साल बाद ईरान से पहले बहुत ज़बरदस्त तेल खरीदने का फैसला किया है। हम जो स्मगलिंग बढ़ा रहे हैं इसकी बजाय अगर थोड़ा सा हम इसको फॉर्मलाइज कर लें तो हमारे तो आगे तेल ईरानियन आ रहा है, मगर अगर ये तरीके से आ जाए तो बहुत ही सस्ता मुल्क में तेल हो जाएगा और वहाँ रोड की कॉस्ट भी हमें बहुत ही कम पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी, बल्कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस एग्रीमेंट के बाद बिल्कुल ईरान के ऊपर ऐसी पाबंदियां नहीं रहेंगी। अभी भी इसलिए वेव की गई हैं, अमेरिका ने खुद ही इसको वेव किया है कि जो तवानाई का बहरान पैदा हुआ है वो ख़त्म हो। और इस वक्त रूस और ईरान अपना तेल बेच रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका होगा। हमारे तो उससे जो लैंड रूट के जरिए बड़ी ट्रेड हम कर सकते हैं यहाँ से फिर सेंट्रल एशिया और यूरोप तक। डॉक्टर साहब ये जो बिजली के बिलों पे QR कोड का मामला ज़ेर बहस है, ये QR कोड होगा क्या, इसकी अहमियत क्या होगी और सार्फिन को इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए मसला ये है कि अगर आपको पेमेंट को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं और बीच में जो बहुत ज़्यादा आपको पता है ये जो करप्शन होती है और जिसे हम अक्सर लाइन लॉसेस कहकर ख़त्म कर देते हैं, उसके मामला तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। और अगर हम ऐसा पेमेंट का सिलसिला कर दें कि बिजली आप तभी इस्तेमाल करें जब आप पहले से उसकी आप फ्रंट पेमेंट करें। इसके जो मीटर्स हमने लगाने का फैसला किया था स्मार्ट मीटर्स, वो तो नहीं हो सका क्योंकि शायद उसकी कॉस्ट जो थी उस पर कोई समझौता नहीं हो सका। मगर अब चूंकि हम ये डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ये हमारी हेडेक नहीं रहेगी। मैं कई बार कह चुका और लिख चुका हूँ कि रियासत को फौरी तौर पर बिजली पैदा करने के निज़ाम और उसकी तसीस से निकलना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि पहले आप पूरी मुल्क से बिजली खरीदे और फिर उसको 800-900 बिलियन लॉस पे बेचे। हुकूमतों का काम ये कारोबार करना नहीं होता, सारी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम, इसकी तसील, इसका पैदा करना प्राइवेट सेक्टर में होता है। बल्कि ये अच्छा वहाँ टैक्स लें और जहाँ जहाँ भी हमारी हाइड्रो अब आगे आनी चाहिए और हमारी जो इस वक्त आपको पता है सोलर, तो हमें क्या जरूरत है कि हम बिला वजह इससे फर्टिलाइजर से और इतनी भारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से भी हुकूमत को इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि आवाम के मसाइल कम किए जा सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे